वहां ढोल और चादरों गागर लेके नहीं रखा जाएगा। वहां आला हजरत का वो मसलक, एक चादर मजार पे डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और बोसीदा न हो दूसरी चादर नहीं डाली जाए। ताकि जिस तरह खाने काबा के ऊपर खिलाफ दुनिया के सारे मकानात से इम्तियाज की खातिर है, उसी तरह आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र के इम्तियाज के लिए, पहचान के लिए उस पर एक चादर डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी नहीं डाली जाए, ताकि जाहिल मुसलमान चादर चढ़ाने की एक रस्म ना बना ले, चादर चढ़ाने की मिन्नत ना मांगने लगे। आज जो ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया चादर चढ़ाऊंगा। आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। आला हजरत ने कहा है कि एक चादर पड़ी रहे, दूसरी उस वक्त तक मत डालना जब तक कि पहली चादर पुरानी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना तो आज बाज़ाब्ता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई और इसी को दिखा दिखा के बदअकीदा वो हमारे बेटों को, पढ़े लिखों को हमसे खींचकर वहाबियत की गोद में बिठा रहा है। आज जरूरत है कि जिन चीजों को मिसाल देकर साहब वो वहाबी हमारे बच्चों को छीन रहा है, अगर वह मसलक के खिलाफ है उन चीजों को बिठा दिया जाए, उसको बंद किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम। तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक बिदअत और जाहिलाना रस्म आज कहता है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा है। एक चादर पड़ी रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आला हजरत मुजद्दिदुल बिदअत का नाम नहीं है। आला हजरत बिदअतों की जड़ों के उखाड़ने वाले इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग का नाम है। वो सिर्फ चादर पोशी तक महदूद रहते तो सिर्फ उर्स के दिन आला हजरत का उर्स लगता और 10-20 हजार उनके मुरीद जमा होते। लेकिन आज से 50 साल पहले उर्स में 5000 लोग थे। आज से 30 साल पहले उर्स में बमुश्किल तमाम 2-3 हजार लोग रहते थे। लेकिन आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ में उर्स रजा के मौके पे हाजिरी देते हैं। 50 से ज्यादा ममालिक के लोग हाजिरी देते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आदमी का दिन जब गुजरता जाता है तो फिर लोग भूलते चले जाते हैं, लेकिन एक वाहिद बुजुर्ग है हिंदुस्तान के आला हजरत। वक्त गुजरता जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 106 साल हो गए मगर उसके बावजूद उसका गिराफ ऐसा ऊंचा हो रहा है कि 30 लाख के करीब लोग आज बरेली आते हैं, आला हजरत के मज़ार पे सलाम पेश करने आते हैं। अगर वह चादर चढ़ाने वाले बाबा होते तो बस उर्स के दिन ही उनका चर्चा होता। लेकिन आज आला हजरत ऑक्सफोर्ड में है रजा, कैम्ब्रिज में है रजा, हॉलैंड में है रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा, साहब श्रीलंका में है रजा, हिंदुस्तान के दिल्ली यूनिवर्सिटी में है रजा, पटना यूनिवर्सिटी में है रजा, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में इसी बिहार का एक पूत है, उन्होंने वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल की और सबसे पहला शख्स इसी बिहार का है जो फकीह इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर हसन रजा खान साहब पीएचडी ने, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर एक नई रोशनी मिली और आज 100 के करीब लोगों ने आला हजरत पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रजा मौलाना थे, वो मदरसे के कैंपस में रहते तो मौलाना मदरसे के कैंपस में रहते, मगर एक मौलाना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंचे नहीं बल्कि बाज़ाब्ता 100 से ज्यादा लोग उन पर रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान का तनहा इकलौता आलिम है, इसलिए कि रजा ने वो अपने बाप नकी अली खां का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने बाप की कोई किताब आज तक नहीं लिखी, जबकि मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है। अपने जमाने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था, अब मुफ्ती नकी अली खां का। लेकिन आला हजरत ने ज़िमनी तौर पर अपने बाप के आदाब व अलकाब का जिक्र तो किया है, लेकिन कोई एक किताब अलग से मुफ्ती नकी अली खां की सवाने उम्री पर आला हजरत ने लिखी हो, हमारी निज़ाह से आज तक वो किताब नहीं गुजरी है। आला हजरत के दादा रजा अली खां वो आलिम भी थे। ये जो खुतबा इल्मी हर गांव देहात में, जो हर मस्जिदों में खुतबा इल्मी है, वो आला हजरत के दादा के शागिर्द हसन इल्मी की लिखी हुई वो किताब है और उस पर तकरीज आला हजरत के दादा की है। तो आला हजरत के दादा बड़े आलिम भी थे और दुर्वेश भी थे, बाकरामत वली थे, मगर आला हजरत की कोई तसनीफ नहीं मिलती जो अपने दादा की शख्सियत पर उन्होंने कोई किताब लिखी हो ताकि लोग दादा की बुनियाद पर मुझे पहचाने। आज किसी का बाप मर जाता है तो दूसरों को पैसे दे के किताब लिखवाता है ताकि लोग जाने कि हमारे बाप कितने बड़े आलिम थे, कि अपने दादा के नाम पे अपना तुकी लिखना तो जानता नहीं है, वह दूसरों को पैसे दे के लिखवाता है ताकि मेरे दादा के नाम पे कोई किताब लिखे, उसका प्रचार हो, लोग उसको जाने।